नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जोहार आईक्यू पर स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आजकल जेपीएससी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। 17 तारीख को जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन छात्रों के बीच में एक बहुत ही बड़ा डाउट है कि क्या एग्ज़ाम 17 तारीख को करवाना पॉसिबल है या नहीं। ऐसे बहुत सारे तर्क निकल कर आ रहे हैं कि एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जैसा जानते हैं 1 तारीख को एक नोटिस डाला गया था जेपीएससी के द्वारा, जिसमें हमें देखने को मिला कि जो तिथि जो पहले संभावित बताई जा रही थी उसे निर्धारित कर दिया गया है। मतलब कि वो डिटरमाइंड डेट है, उस दिन परीक्षा ली जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने दोनों नोटिस लगा कर रखा है। पहला जो 27 तारीख को आया था और दूसरा जो आपका 1 तारीख को है, जिसमें यह बताया गया था कि जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का डेट है उसको 2 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये पहले वाला है। पहले लिखा गया था कि प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि और यहाँ पे दिनांक दिया गया था, और ये 27 तारीख को दिया गया था जब जेएसएससी वाले बच्चे अपने सेंटर पे पहुँच रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और ये जो रीसेंट वाला नोटिस है, यहाँ पर दिखाया गया कि यहाँ पे ये 17 तारीख को पक्का पक्की कराया जाएगा। तो जब से ये नोटिस आया है तब से छात्रों को ऐसा लगने लगा है कि शायद से एग्ज़ाम हो ही जाएगा, और नोटिस के माने तो हाँ भाई, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम जेपीएससी करा ले। लेकिन यहाँ पर था नोटिस का बात। यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी तर्क दे रहे हैं कि ये जो यूपी पीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम है वो भी 17 तारीख को ही होने वाला है। तो झारखंड में भी एग्ज़ाम और यूपी में भी एग्ज़ाम, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि यूपी वाले कैलेंडर जारी कर देते हैं तो शायद से वो तो एग्ज़ाम लेंगे ही, लेकिन झारखंड वाला शायद से जो इस एग्ज़ाम है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस गलतफहमी में ना रहें कि क्योंकि यूपी में एग्ज़ाम हो रहा है तो हमारा वाला एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पर सेंटर का कोई एग्ज़ाम हो रहा होता तो चांसेस क्या, यहाँ पर जेपीएससी को आगे बढ़ा दिया जाता। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं साइमल्टेनियसली 2 स्टेट में, यूपी में एज वेल एज आप यहाँ देख सकते हैं झारखंड में, दोनों जगह स्टेट का ही एग्ज़ाम हो रहा है। तो यहाँ पर जेपीएससी कैंसिल करने का कोई तर्क नहीं बनता। तो ये जो अभी न्यूज़ आप देख पा रहे हैं कि यूपीपीएससी का भी डेट है उस दिन को, तो प्लीज़ इस बात पे ज़्यादा भरोसा ना करें। जैसा नोटिस में दिया गया है कि 17 तारीख को एग्ज़ाम होगा, तो आप ये मान लें कि ये 17 तारीख को हो सकता है अकॉर्डिंग टू दी नोटिस। लेकिन अगर हम बात करें लॉजिक के साथ, लॉजिकली सोचे तो क्या सच में एग्ज़ाम होना पॉसिबल है? सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि एग्ज़ाम का जब डेट दिया गया था तब से बस हमारे पास था 45 डेज। ठीक है, मैं मानता हूँ जेपीएससी वाले बहुत जुनून वाले हैं, उन्होंने पक्का बहुत अच्छा किया होगा, सब कुछ रेडी रखा होगा और वो एग्ज़ाम करा ही देंगे। ठीक है, लेकिन आप सोचिए अभी रिसेंट तक 3 मार्च तक फॉर्म भरने का डेट। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से 14 डेज का ही समय बचता है, मतलब 2 सप्ताह का समय बचता है। अभी आप देखिए, यहाँ पे था आपका फॉर्म भरने का दिन, यहाँ से समझिए अराउंड 3 लाख बच्चे जो रहेंगे उन्होंने फॉर्म भरा होगा। 3 लाख बच्चों का फॉर्म को देखना, फिर उसमें बहुत सारे फॉर्म ऐसे होंगे जो आधे अधूरे होंगे, उन्हें रिजेक्ट करना। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा होगा, तो वो भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो वैसे बच्चों का जो फॉर्म रहेगा उसे रिजेक्ट करना होगा, तो उसके लिए एक रिजेक्शन लिस्ट आती है दोस्तों। ठीक है, अभी तक वो भी जारी नहीं किया गया और इतने कम दिनों में वो चीज़ करना भी पॉसिबल नहीं है। चलिए मानते हैं अगर रिजेक्शन लिस्ट डाल दिया गया, लेकिन ज़रा आप ये सोचिए कि अगर इसमें से 2 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो इसमें से भी आपको हर एक बच्चों का सेंटर अलॉट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड बनाकर उसे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या ये 14 डेज में इतना कुछ करना, बस इतना ही मैं बोल रहा हूँ, अभी इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, तो क्या इतना ही करना क्या पॉसिबल है? आप सोचिए, लॉजिकली सोचिए, 2 सप्ताह है और एडमिट कार्ड अगर आपको जारी भी करना है तो मिनिमम 1 वीक पहले आपको कम से कम एडमिट कार्ड अपलोड कर देना होगा कि बच्चे जाके डाउनलोड करें और वो जहाँ पे भी उनका सेंटर पड़ता है वहाँ पर आराम से पहुँच सके। तो अगर आप लॉजिकली सोचिएगा तो शायद से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला बात है जो अभी हमने जस्ट अभी बात की इस पॉइंट पे, कि जो टाइम है जेपीएससी के पास वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी बात है भाई, आप मैनेज कैसे करोगे?
अभी कुछ दिन पहले जेएसएससी का एग्जाम हुआ, जो जेएसएससी थी वो टाइम मांग रही थी कि थोड़ा टाइम और दिया जाए, लेकिन थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर प्लस स्टूडेंट्स का प्रेशर होने के बाद जेएसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अंत में नतीजा क्या हुआ भाई, पेपर लीक हो गया। आप सोचो 45 दिन का समय उन्होंने लिया, प्लस अभी आप देखो इधर भी कितना कम टाइम बचा हुआ है। अगर अभी एग्जाम ये करवाते हैं तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि पेपर लीक हो सकता है? और झारखंड में आप जानते हैं एग्जाम में पेपर लीक होना बहुत ही ज़्यादा आम हो चुका है। स्टूडेंट्स जाते हैं एग्जाम देते हैं, एग्जाम से वापस आ रहे होते हैं, उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। तो आप बताओ वैसे एग्जाम करा भी लोगे तो क्या फ़ायदा? यहाँ पर यह भी बात है कि बस भाई रिजेक्शन लिस्ट और एडमिट कार्ड की बात नहीं होती, वहाँ पे आपको टीचर को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, पुलिस वगैरह, और वहाँ पे आपको फोर्सेस को भी लाना पड़ेगा। अगर ये सब भी दे मिला दो भाई, इतना कुछ कैसे, सारे क्वेश्चन पेपर को उनके जगह पर भेजना कैसे मैनेज कर पाएगा जेपीएससी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस अगर हम फिलहाल के लिए ये भी मान लें कि यूपीपीएससी का जो डेट है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो झारखंड में रहते हैं और वो यूपी में ये वाला फॉर्म डालकर रखे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो यूपी के होंगे, ठीक है, और वो जेपीएससी के लिए फॉर्म डालकर रखे होंगे। तो उन बच्चों का क्या, उनका तो एक अटेम्प्ट या तो यूपी में बर्बाद होगा या तो झारखंड में। और झारखंड में तो शायद से वो छोड़ भी दे, बिकॉज झारखंड का जो स्थिति है फिलहाल के लिए कह सकते हैं एग्जाम कराने को लेकर थोड़ा सा डाबाडोल है, ठीक है। प्लस आगे चले, स्टूडेंट्स को क्या फेयर टाइम मिला है प्रिपेयर करने का? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। आप बस 45 डेज पहले एक नोटिफिकेशन लेकर आ रहे हैं, इसमें ऐसे भी बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे होंगे, जिनका पहले से कोई बेस ना होगा। आप बस वो सोचो, उनको बस 45 डेज का टाइम मिल रहा है, क्या वो रेडी होंगे एग्जाम देने के लिए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बाकी अगर उन्हें हम छोड़ भी दें, जो पहले से भी रेडी हैं, भाई उनको भी तो मेहनत करना पड़ेगा, सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा। और इसमें खाली झारखंड थोड़ी आ रहा है, झारखंड से खाली 110 क्वेश्चन है। बाकी उसके अलावा जो आपका पेपर 1 है, जिसमें से अलग से 90 क्वेश्चंस आपके बच रहे हैं, उसका भी तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो वैसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये थोड़ा दिक्कत का बात हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो यूपीएससी के लिए लगे पड़े हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जितने यूपीएससी वाले होते हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम वो आते हैं और जेपीएससी देते ही हैं। अभी ये जो लास्ट का साइकिल रहता है ना, फ्रॉम जनवरी टू टिल एग्जाम, आप समझ जाओ ये बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम रहता है। अभी ये लोग एकदम पढ़ रहे होंगे पूरा यूपीएससी के लिए, अब इन्हें अचानक से देखने को मिला कि एक एग्जाम और है जेपीएससी, जो इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लान बी के रूप में बहुत सारे बच्चे देखते हैं। तो भाई उन्हें अपना प्रिपरेशन छोड़ के अभी वापस से जेपीएससी के लिए लगना पड़ेगा। कम से कम 15 दिन तो अपना निकालेंगे ना, और यहाँ पे जो ये साइकिल इनका टूटेगा, यहाँ पे जो ये प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, तो उनको यूपीएससी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ से अगर हम आगे चले, तो अगर हम झारखंड में देखें एग्जाम होता है या नहीं होता, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो हुए हैं, कैंसिल हुए हैं। रिसेंट एग्जाम्पल आप जेएसएससी का ही ले लो यार, आप जेपीएससी का देखो पहले का रवैया कैसा रहा है। इवन एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि सारे लोग पोस्टेड थे, फिर उनको नौकरी करते हुए उस जगह से वापस बुला लिया गया और एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि फेयर प्रैक्टिसेस नहीं होते हैं, तो एग्जाम होने का रवैया बहुत ख़राब है। तो प्लीज़ यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं, जेपीएससी जेएसएससी से चलो नहीं भी किया, जेपीएससी जो है वो थोड़ी बड़ी बॉडी है, तो इससे हम लोग थोड़ा सा कुछ अच्छा होने का उम्मीद कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखें तो एट दी एंड कंक्लूजन क्या है, एग्जाम होना मेरे समझ से पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर आप नोटिस को लेकर चलोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि नहीं एग्जाम हो सकता है, क्योंकि जेपीएससी ने ऐसा नोटिस डाला। लेकिन एक और बात मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि अगर इन्होंने निर्धारित कर दिया तो उस दिन एग्जाम होगा, ये अचानक से एक दिन नोटिस ले आएंगे, चेंज कर देंगे, तो फिर आप समझ जाओ इनका क्या जाता है। जाता तो स्टूडेंट्स का है, लाइफ तो स्टूडेंट का यहाँ पे मैटर करता है कि नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ ऐसा हमें पता तो चल गया है झारखंड में कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो ये लोग उसको वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। आप जानते हो सारे एग्जाम्स का एग्जाम्पल ले लो भाई, स्टूडेंट्स जाएगा कुत्तों की तरह, वहाँ पे जाके एग्जाम देगा और फिर वापस आएगा, पेपर लीक, ये हुआ वो हुआ फलाना ढिमकाना, लेकिन नियुक्ति नहीं होती है, ठीक है। ये बहुत आम बात है झारखंड के लिए। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जेपीएससी से एक अपील है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, ठीक है, और उसके बाद आप जरूर एग्जाम लीजिए, हम एग्जाम देंगे, आप थोड़ा समय ले लीजिए, लेकिन जो आप एग्जाम करवा रहे हैं ना, आप उसे ठीक से करवाइए। स्टूडेंट्स विल वेट,
हम वेट करेंगे आपके लिए, आप आराम से एग्जाम लीजिए और सही तरीके से लीजिए, बिकॉज जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट तो सारे बच्चों को पड़ता है, लेकिन जो सच में कैपेबिलिटी रखते हैं कि हाँ वो एग्जाम निकाल सकते हैं, सोचिए उन पे क्या बीतेगा। हमारा एज भी पार हो रहा है, आप सोचिए हमारे ऊपर क्या बीतेगा। ठीक है, वैसे आप लोगों के लिए लास्ट में एक क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसको आंसर कीजिए कॉमेंट में। जिसका भी आंसर सही होगा तो हम एक लाइक कर देंगे, जिससे सबको पता चल जाए कि हाँ ये आंसर सही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे पास जेएसएससी का इंग्लिश का कंटेंट है, आप जाके उसको ज़रूर देखिएगा। चैनल में खाली जेएसएससी इंग्लिश के लिए है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड आई होप आपका दिन अच्छा जाए, एंड आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करें, आपका सिलेक्शन जल्दी हो। थैंक यू।